Let R denotes the set of real numbers and Q the set of rational numbers. For epsilon 0 से half तक, let A epsilon be the open interval 0, 1 minus epsilon. So which of the following are true? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा कैसे करना है, क्या करना है मतलब अब इसमें. ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसके अंदर हमें क्या क्या गिवन है. इसके अंदर हमें एक रियल नंबर्स गिवन है, रैशनल नंबर्स गिवन है. दूसरा हमें ये पता है कि ये जो एप्सिलॉन है वो किसी इंटरवल को बिलोंग कर रहा है. कैसे, देखो 0 लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन लेस देन इक्वल टू हाफ दिया हुआ है. दैट मीन्स एप्सिलॉन बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0, 1/2. राइट, फिर इन्होंने हमें कहा है ए एप्सिलॉन. ये जो ए एप्सिलॉन है ये ओपन इंटरवल है 0, 1 माइनस एप्सिलॉन. राइट, तो अब देखो इतने इंफॉर्मेशन से हमें ये बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है या कौन सा गलत है. ठीक है, अब देखो इसमें जो पहला ऑप्शन है उसे नोटिस करो. हमें बोला है सुप्रीमम ऑफ सुप्रीमम ए एप्सिलॉन लेस देन 1 है या नहीं, जिसमें एप्सिलॉन 0 से हाफ के बीच में है. ठीक है, 0 और हाफ इंक्लूडेड नहीं है, उन दोनों के बीच में कोई नंबर है. तो अब देखो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, LHS कंसिडर कर लेते हैं इस वाले पोर्शन को. तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, सुप्रीमम 0 लेस देन एप्सिलॉन लेस देन हाफ, और यहाँ पे आ गया सुप्रीमम. अब देखो ए एप्सिलॉन हमारे पास है ये, तो ये हम लिख लेते हैं 0, 1 माइनस एप्सिलॉन. अब ये हमारे पास क्या आ गया, यानी कि ये वाले पोर्शन को देखो, इसमें सुप्रीमम 0 से 1 माइनस एप्सिलॉन में सुप्रीमम कौन होगा, 1 माइनस एप्सिलॉन होगा. तो यानी कि आ गया सुप्रीमम 0 लेस देन हाफ. ठीक है, लेस देन हाफ, सुप्रीमम ऑफ 0, 1 माइनस एप्सिलॉन विल बी 1 माइनस एप्सिलॉन. तो ये आ गया हमारे पास. अब उसके बाद ये 1 माइनस एप्सिलॉन में जो हमारे पास एप्सिलॉन है वो बिलोंग कर रहा है 0 से हाफ को, क्लोज इंटरवल 0 से हाफ को ये बिलोंग कर रहा है. लेकिन यहाँ पे भी एक कंडीशन है जिसमें वो 0 और हाफ के बीच वाली वैल्यू को कंसिडर कर रहा है. राइट, तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास ये क्या केस हो गया, यहाँ पे हो गया सिर्फ सुप्रीमम ऑफ 1 माइनस एप्सिलॉन, जहाँ पे ये जो एप्सिलॉन है वो 0 से हाफ को बिलोंग कर रहा है. ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ पे सुप्रीमम कंसिडर करेंगे एक तो 1 माइनस 0 से लेते हुए 1 माइनस हाफ तक. ठीक है, इनमें से जो भी सुप्रीमम आएगा यानी कि सुप्रीमम नंबर होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे. तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, सुप्रीमम 1 माइनस 0 यानी कि 1, कॉमा. ठीक है, यहाँ से चलता जा रहा है और ये यहाँ पे क्या आ गया, हाफ. तो इसका सुप्रीमम क्या हुआ, अब देखो ये हमारे पास इस तरह से इंटरवल के पोर्शन में था, तो यानी कि ये हो गया सुप्रीमम 1, 1/2 इंटरवल. तो यानी कि इस इंटरवल में अब सुप्रीमम कौन सा है, डेफिनेटली 1 है, हाफ तो छोटा हुआ. ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 1. तो यानी कि ये जो हमने LHS कंसिडर करा था ये इक्वल टू 1 आ रहा है, लेकिन इन्होंने ऑप्शन में कहा है कि वो लेस देन 1 आ रहा है, जो कि गलत है. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन, देखो नेक्स्ट ऑप्शन में इन्होंने कहा है 0 लेस देन एप्सिलॉन 1 लेस देन एप्सिलॉन 2 लेस देन हाफ. ठीक है, ये हमें कंडीशन दे रखी है, इसमें आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि ये जो एप्सिलॉन 1 है और फिर एप्सिलॉन 2 है वो इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो यानी कि ये इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे 0 से हाफ तो इन्होंने रेंज दी हुई है हमें, है ना. ओके, तो अब इन्होंने बोला इसके अकॉर्डिंग इनफीमम ए एप्सिलॉन 1 इज लेस देन इनफीमम ए एप्सिलॉन 2 है या नहीं. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा, अब एप्सिलॉन की वैल्यूज. तो हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं एप्सिलॉन की वैल्यूज. हमारे पास एप्सिलॉन है 0 से लेते हुए हाफ तक. ठीक है, इसको ये बिलोंग कर रहा है, वहां पे हम इनफीमम निकालते हैं हर किसी का. तो अब अगर हमारे पास ये 0 हो जाए तो, यानी कि अगर एप्सिलॉन 0 हो जाए तो अब देखो ए एप्सिलॉन हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन है 0 से 1 माइनस एप्सिलॉन. तो यानी कि ए एप्सिलॉन हो जाएगा 0 से 1 माइनस एप्सिलॉन, यानी कि 0, 1 माइनस 0,
यानी कि 0,1। तो ये ए एप्सिलॉन हो गया जब हमारे पास एप्सिलॉन 0 है, यानी कि ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। उसके बाद एप्सिलॉन आप कोई भी नंबर ले लो, अभी हम डायरेक्ट ले लेते हैं हाफ ही, ठीक है, हाफ ही ले लेते हैं। तो आपके पास हो गया ए हाफ, कितना हो गया 0,1 माइनस 1/2, यानी कि 0,1 माइनस 0.5, जो कि ए 0.5 भी लिख सकते हैं। तो आपके पास हो गया 0,0.5। तो ये आपके पास ए हाफ आ गया, ठीक है। अब इनमें बीच में से कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 0.5 है, तो इनके बीच में 0.4 रख लेते हैं। तो एक एप्सिलॉन आपने ऐसा ले लिया 0.4, ठीक है, जो कि बिलोंग कर रहा है इंटरवल 0,1/2 को। तो आपके पास ए 0.4 कितना आ जाएगा, जब ऐसे सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 0,0.6, ठीक है। अब देखो ये हम इन्हीं 3 कंडीशन से एक बार कंसिडर करते हैं कि क्या वैल्यूज हमारे पास आ सकती है फॉर इनफीमम, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आपको इनफीमम क्या लग रहा है, क्या हो सकता है, 0 है ना, सबसे छोटा नंबर ये आपके पास 0 है, और उस सबसे छोटे में से भी सबसे बड़ा, ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो वो इनफीमम यहाँ पे क्या है हमारे पास 0। यहाँ पे हमने इनफीमम देखा, आपके पास आया 0, यहाँ पे भी इनफीमम है 0। तो यानी कि इनफीमम 0 आ रहा है, यानी कि चेंज ही नहीं हो रहा, ठीक है। और यहाँ बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है कि आप अगर इस तरह से वैल्यूज डालेंगे तो आपके पास एक का इनफीमम दूसरे के इनफीमम से छोटा आएगा, जो कि गलत है, क्योंकि सबका इनफीमम तो 0 देखा हमने। तो ये ऑप्शन भी हो गया गलत। अब देखो सी वाले ऑप्शन पे आते हैं। यहीं पे ही इन्होंने सेम कंडीशन पे कहा कि सुप्रीमम बड़ा हो जाएगा दूसरे के से, ठीक है। कोई दूसरा नंबर अगर आप सुप्रीमम ले रहे, दोनों को कंपेयर कर रहे, तो एक का सुप्रीमम दूसरे सुप्रीमम से बड़ा है, ठीक है। तो वो चेक कर लेते हैं। यहीं पे ही हम वैल्यूज निकालते हैं सुप्रीमम के लिए। यहाँ पे सुप्रीमम हमारे पास आ रहा है 1, यहाँ पे सुप्रीमम हमारे पास आ रहा है 0.5, यहाँ पे सुप्रीमम हमारे पास आ रहा है 0.6। अब देखो अगर हमने एप्सिलॉन 1 कंसिडर करा 0.4 और एप्सिलॉन 2 कंसिडर करा 0.5, ठीक है, कंडीशन आप देख रहे होंगे, एप्सिलॉन 1 इज लेस देन एप्सिलॉन 2, तो एप्सिलॉन 2 मैंने बड़ा लिया, ठीक है। तो ये आपके पास एक कंडीशन आ गई। तो अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि इसका ए एप्सिलॉन कितना आ रहा है। तो यहाँ पे इसका ए एप्सिलॉन 1 का सुप्रीमम, यानी कि सुप्रीमम ऑफ ए 0.4 कितना हुआ 0.6, तो ये आपके पास आ गया 0.6। नेक्स्ट सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन 2, यानी कि सुप्रीमम ऑफ ए 0.5, तो ए 0.5 का एप्सिलॉन में सुप्रीमम 0.5, तो ये आ गया 0.5, यानी कि सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन 1 इज ग्रेटर देन सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन 2, ठीक है, ये नंबर बड़ा हो गया। और हमने कंडीशन डाली थी एप्सिलॉन 1 इज लेस देन एप्सिलॉन 2, ठीक है। तो देखो अब ये जो कंडीशन है ए एप्सिलॉन 1 ग्रेटर देन ए एप्सिलॉन 2, ये आना चाहिए। तो क्या ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, देखो है ना, ए एप्सिलॉन 1 एंड ए एप्सिलॉन 2 के बीच में जो कंपैरिजन है उसमें ए एप्सिलॉन 1 का सुप्रीमम बड़ा हुआ, तो ये बिल्कुल करेक्ट है सी वाला ऑप्शन। तो ओके, अब डी ऑप्शन को देखते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन में इन्होंने हमें बोला है सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन इंटरसेक्शन क्यू इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन इंटरसेक्शन आर माइनस क्यू। ये जो आर माइनस क्यू है ये तो सबको पता होगा, ये इरेशनल नंबर्स ही है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो ऑप्शन है हमारे पास वो ऐसे है, सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन इंटरसेक्शन क्यू इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन इंटरसेक्शन क्यू सी, ठीक है। ये हमें बताना है कि क्या ये ऑप्शन करेक्ट है। तो अब इस ऑप्शन को करेक्ट बताने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास है सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब इस फोर्थ ऑप्शन के अंदर यहाँ पे देखो नोटिस कर लेते हैं हम, जो भी हमने छोटे छोटे पॉइंट्स कंसिडर करे एप्सिलॉन के लिए, वेयर एप्सिलॉन बिलोंग्स टू 0,5, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सुप्रीमम देखें तो सुप्रीमम हम किन का देख सकते हैं, अभी जो हमने निकाला था, तो देखो उसमें ए 0.5 इंटरसेक्शन क्यू देख लेते हैं।
एक देख लेते हैं, सुप्रीमम ए 0.4 निकाला था, इंटरसेक्शन क्यू, ठीक है। ये हमें पता है कितना आ गया, सुप्रीमम ए 0.5 कितना था, 0,0.5 इंटरसेक्शन क्यू, और ये आपके पास सुप्रीमम 0,0.6 इंटरसेक्शन क्यू, ठीक है। सिमिलरली अब इसको नोटिस कर लेते हैं, यहाँ पे सुप्रीमम ए 0.5 इंटरसेक्शन क्यू सी हो जाएगा, विच इज सेम एज सुप्रीमम 0,0.5 इंटरसेक्शन क्यू सी, और सुप्रीमम ए 0.4 इंटरसेक्शन क्यू सी इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ 0,0.6 इंटरसेक्शन क्यू सी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, और वो क्या बात है कि जब भी आप कोई भी दो नंबर लेते हैं a, b, ठीक है, एक नंबर लाइन पे कोई भी दो नंबर लेते हैं, तो रियल्स के अंदर a और b अगर रैशनल नंबर्स हुए तो उनके बीच में इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स होंगे। अगर a, b इरैशनल नंबर हुए तो यानी कि इन दोनों के बीच में इनफाइनाइटली मेनी इरैशनल नंबर्स होंगे। तो यानी कि हम पता नहीं लगा सकते कि कितने रैशनल है कितने इरैशनल है, क्योंकि वो तो इनफाइनाइटली बोल दिया हमने। तो अब यहाँ पे नोटिस करो, इसका सुप्रीमम और इसका सुप्रीमम क्या सेम नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं है कि कितने के बीच में हम बता रहे हैं नंबर्स, यानी कि हमने जो इंटरवल यहाँ पे लिया है वो ऐसे है 0 और यहाँ पे 0.5 का ओपन इंटरवल। यहाँ पे अगर आप इंटरसेक्शन कर दो Q, ठीक है, तो उसका सुप्रीमम क्या होगा? यहाँ के इसके हिसाब से तो 0.5 ही दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। और अगर यहीं पे ही हमने 0.5 के बीच में इंटरसेक्शन कर दिया वो नंबर जो कि है QC, तो उसमें भी उसका सुप्रीमम 0.5 ही आएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर आप इन दोनों इंटरवल को देखो और दोनों में ही अगर आप QC रख रहे हो और एक में Q रख रहे हो, मतलब रैशनल और इरैशनल, तो दोनों के अंदर ही जो भी आप सुप्रीमम के लिए ढूंढने की कोशिश करोगे तो वो इक्वल ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेसिकली इनफाइनाइटली मैंने रैशनल एंड इरैशनल एग्जिस्ट करते हैं। तो इसी पॉइंट की वजह से यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है उसको हम करेक्ट बोलेंगे कि हाँ, इसका सुप्रीमम इक्वल है इसके सुप्रीमम से, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे इसका आंसर हो गया C एंड D।